नमस्कार, देश की बात पे आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। G20 सम्मेलन के बाद IBSA लीडर समिट, पीएम मोदी ने डिजिटल इनोवेशन अलायंस का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली से 262 करोड़ का ड्रग्स जब्त, 2 गिरफ्तार, अमित शाह ने दी जानकारी। शेख हसीना प्रत्यर्पण में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को भेजा पत्र, गीदड़ भपकी देकर बोला वापस भेजें। पंचतत्व में विलीन हुए नमाज सयाल सैन्य सम्मान के साथ नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। बरेली में मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ का शोरूम हुआ जमींदोज, इलाके में छाया धूल का गुबार। जहरीली हवा में सांस ले रही दिल्ली, अगले 2 दिन राजधानी में भारी AQI 400 पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से बड़ी खबर, संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में शामिल होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार लाएगी विधेयक। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। केंद्र सरकार के विधेयक लाने की योजना पर सियासी नोकझोंक शुरू हो गई है। पंजाब में सत्ताधारी दल आप और कांग्रेस विधेयक विरोध में उतर आए हैं। तो चंडीगढ़ को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार विधेयक लाएगी, जिसको लेकर राजनीति सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और अमृतसर पुलिस ने सन सिटी के पास एक और अहम एनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसमें 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया और उनसे एक घायल हो गया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए दोनों युवक कुख्यात गैंगस्टर गुरदेव जैसल चंबल के गैंग से जुड़े हुए हैं। घटनास्थल पर खुद पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने पहुंचकर जायजा लिया और मीडिया को मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई 14 नवंबर को 2 मोटरसाइकिल सवारों द्वारा एक महिला से की गई लूटपाट के मामले की जांच के तहत की गई थी। इस लूटपाट के मामले के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई गई थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लूटपाट में इस्तेमाल की गई पिस्टल मोहकमपुरा इलाके में छिपाई गई थी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 14/11 ਨੂੰ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ 골ਡ ਆਰਨਾਮੈਂਟਸ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ और उन्होंने ਜਿਹੜੇ 2 मुलजम ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ गिरफ्तार किए। और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहीदी पर पटियाला के गुरुद्वारा साहिब पातशाही 9वीं बहादुरगढ़ में श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब में दर्शन किए और कीर्तन का आनंद लिया। इस अवसर पर प्रेम सिंह चंदू माजरा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जरनैल सिंह करतारपुर, हरिंदर पाल चंदू माजरा के अलावा सनौर हल्के के श्रद्धालुओं ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उपस्थित रहे। श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस पंजाब सरकार के द्वारा इस बार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰ शाह हरिंदरपाल सिंह चंदू माजरा, शाह जरनैल सिंह करतारपुर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਹੈ ਨਾ ਭੈ ਮਾਨ ਤਾਨ। और अमृतसर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वकील भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले अमृतसर के एक मशहूर वकील के घर बड़ी चोरी हुई थी। चोर लाखों रुपए कैश, सोना चांदी और घर में मौजूद पिस्टल के साथ उनका लाइसेंस भी ले गए। वकीलों का कहना है कि यह घटना शनिवार को हुई जब वे अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे। जब वे सोमवार को घर लौटे तो दरवाजे का ताला तोड़ा दिखा और सामान जो है बिखरा हुआ दिखा। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने दोषियों की पहचान करके पुलिस को भी जानकारी दी, लेकिन फिर भी कोई गिरफ्तारी न होने से उन्होंने प्रशासनिक अमले पर सवाल उठाए हैं। ਇਹ ਜੀ ਬਾਤ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ गिरफ्तार करेंगे। सर चोरी च उन्होंने कहा कि वेपन ते गोल्ड चोरी है। हाँ जी, तो कर रहे जी, वो वेरीफाई कर रहे हैं तो करके जो भी बनती कार्रवाई जी होगी करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास जोगा सिंह वडाला रंगरेटे सिंह सभा पंजाब जथेबंदी के सेवादार होने के नाते साडे को वीर जी हुणां ने शिकायत की सी कि असीं ना पिछले शनिवार जिहड़ा हुण लंघ के गया, एक कल नूं आ रहा, और पिछले शनिवार पटियाले गए सी रिश्तेदारां को, और इन्हां दे घर दे विच कोई नहीं। और रात दे टाइम ते जिहड़ा इन्हां दे घर चोर ने इंटर करके वो खिड़कियां इन्हां दीयां तोड़ के ते अंदर वड़ के ते सारा कीमती समान जिहड़ा करीब 20-22 लाख दा सोना और एक इन्हां दा जिहड़ा वाइपन ही ते ओहदा जिहड़ा लाइसेंस ही। वेखो, नाम मेरा पंकज अटवाल जी। एक गलबात असीं पटियाले गए पे ही शनिवार की रात ते 3 बजे निकले हैं ते 10 बजे राती चोर अंदर बाड़ी तानी वड़िया वा। CCTV च कैमरा ही दिखिया सारा। राती 10:10 अंदर आंदा वा, 10:45 ते बाहर जांदा वा। ये 40 मिनट च सारा उपर तक उन्हें तोड़ के गोल्ड लै गया वा, सिल्वर ते पिस्टल लै गया, लाइसेंस लै गया वा ते प्लस होर कैश भी लै गया वा। टोटल कितना को देखो जी, ज़्यादा तो 20-25 लाख का गोल्ड है ही है। सिल्वर भी 2 लाख का, पिस्टल लाइसेंस ही। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर VVIP के अम्बाला आगमन को लेकर 23 नवंबर 2025 से 25 नवंबर 2025 और शाम 3 बजे से 7:30 बजे तक भारी वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यातायात प्रभावित होने की सूरत में अम्बाला पुलिस का रूट डाइवर्ट प्लान भी तैयार कर लिया गया है। आवागमन प्रभावित रहने की सूरत में भारी वाहनों के लिए यातायात प्रबंध और रूट डाइवर्ट भी किया जाएगा। रोहतक पुलिस उन लोगों को लेकर ज्यादा ही सख्त नजर आ रही है जो थार और ब्लैक स्कॉर्पियो रोड पर चलाकर भौकाल और रौब दिखाते हैं। रोहतक पुलिस जिले में चौक चौराहे पर नाके लगाकर उन वाहनों को पकड़कर चालान काट रही है जिन्होंने ब्लैक फिल्म, बिना नंबर की प्लेट, बिना अप्रूव्ड नंबर प्लेट नहीं लगाई है, जो सड़कों पर तेज गाड़ियों स्टंट करते हैं। रोहतक पुलिस ने बदमाशों और नशे के कारोबार करने वाले लोगों के रोहतक जिले में ट्रैक डाउन अभियान भी चलाया है जिस पर उन पर लगाम लगाई जा सके। हम फील्ड पे कई सारे यूनिट्स डिप्लॉयड है। ERVs है, ERV में हर ERV में 3 का स्टाफ है, ट्रैफिक यूनिट्स है, हमारे SHOs भी इवनिंग टाइम पे, नाइट टाइम पे गश्त करते हैं। तो उन सबको ये स्पष्ट निर्देश है, जो भी संदिग्ध व्यक्ति है, जो भी संदिग्ध वाहन है, उसका गहनता से पूछताछ, तलाशी और जांच किया जाए। और इस संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों के पूछताछ में ही हमको पिछले 2 हफ्ते में ही अच्छा सफलता प्राप्त हुआ है। शिवाजी कॉलोनी थाने में 1 करोड़ रुपए का कैश भी रिकवर हुआ है। रेवाड़ी से, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने SDM को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई। कोसली विधायक के नाम का गलत उच्चारण किए जाने पर उन्होंने
नाराजगी जताते हुए कहा कि अनिल यादव कोसली विधायक है और कोसली विधायक का नाम सुनील नहीं है, इसलिए सही नाम लिखकर लाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि सिविल सेवकों से इस तरह की गलती की अपेक्षा नहीं की जा सकती। साथ ही ये भी कहा कि ये मेरा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का आदेश है। केंद्रीय मंत्री राव और इंद्रजीत सिंह ने यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरे भारत को पिरोएंगे, चलो चले उस राह पे मिलकर जिस पर प्रेम की आस। शुरुआत मैं इस तौर पे करता हूं कि इसी स्टेडियम के अंदर आज से कई साल पहले एक फौज की भर्ती हुई थी। 10 राउंड दौड़ के इस ग्राउंड के लगाने थे। पहले वाले राउंड के अंदर कम से कम 10,000 बच्चे पहला राउंड कंप्लीट किए। दूसरे राउंड के अंदर 7,000 कंप्लीट किए। 5वें राउंड तक 500 रह गए और आखिरी राउंड तक सिर्फ 50 आदमी ऐसे थे जो फौज के अंदर भर्ती होना चाह रहे थे। वो पूरी की पूरी दौड़ पूरी कर पाए, सिर्फ 50-10,000 में से। आज रोहतक के गांव इस्माइला 11B में जमीनी विवाद में पोते ने अपने दादा की खेत में ले जाकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पाकर सापला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोते द्वारा अपने दादा की हत्या के मामले में पुलिस जांच कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दादा की हत्या के पीछे का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल तलाश की जा रही है। इसकी दीवार दूर पर। हाँ, उसका हिस्सा जी हमने दे दिया, चौथा हिस्सा। मैं जी बाहर रहूँ, मेरी मम्मी है, पापा तक जा लिया। यो हक हमारा 2 भैया का है पाछला, इसका हिस्सा हमने दे रखा। कि ये कितने भी आदमी से किसी तो पूछ लीजिएगा, चौथा हिस्सा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं जी हमारी। और ये नु कह हमने माँ बाप ने अपना हिस्सा ले लिया। माँ बाप ने तुम लात मारोगे तो हम किस जावांगे। और तनु का तू अपने माँ बाप का हिस्सा हमने ना लगाओ कति थारा। अरे जी ये बात थी तड़ गए। ये जीन वापस का रोला था। किस बात को लेकर? ये जमीन पे जमीन क्या नाम था मरनाड़ा का? सतबीर सनौत छोटू राम। किसने मारा इसको? ये पोते ना जी। क्या नाम उसका? पोते का कपिल। क्या बजे की बात? ये जी होंगे 11 साढ़े 11 बजे। खेतों में था घर? हाँ जी। तो किस चीज़ से मारा? ना भी जी हम घर पे थे। अच्छा, आपके परिवार के हैं? हाँ जी, परिवार में। और दुमका सूबे की उप राजधानी दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरदेही गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव बरामद होने से गांव में सनसनी फैल गई। घटना बीती देर रात की है। घर के अंदर महिला और 2 बच्चों के शव मिले, जबकि घर के बाहर खेत में पति का शव पाया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने खेत में शव देखकर सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पता चला कि घर के अंदर भी 3 और शव पड़े हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भजी ने जाबो ना तो बोल बात हो तो हमरा मारतो डे ई कर तो बोलतो मनी ने जाबो अखनी ने जाबो तो बोल कल दिन बात हो तो बोल हमरा जेल देखबे। हमका बच्चा डरे चली आल हमने भेज देलियो। जे काहे तोरा बात ससुराल तो तेरा जाहिल लगतो और ओकर घर हमरा बसाए लगतो। बेटी तो एक बार हम भेजिए के देखिए। जिसमें अभी घटनास्थल में तो घटनास्थल का मुआयना बाकी परिस्थिति को देखने से लग रहा है कि अपने परिजन को उसके द्वारा ही मार के खुद आत्महत्या कर लिया गया, क्योंकि छोटी बेटी का लंबे समय से इलाज चल रहा था। वो अपने मायके में रहती थी। कल ही उसको ले आया है यहाँ नेवान खाने के लिए बोल के। तो कुछ आपसे विवाद भी लोग 5-6 महीने से वहीं रह रही थी उसकी पत्नी, और कल ही आई है। और देवघर में मोहनपुर थाना क्षेत्र के चौपा मोड़ जैब 5 परिसर में दुर्घटनावश गोली चलने से एक जैब 5 में कार्यरत हवलदार शिव पूजन पाल की मौत हो गई। घटना के बाद जैब 5 परिसर में सनसनी फैल गई। सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर देखा कि गोली लगने से एक जवान घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना को देवघर एसपी सौरभ कुमार को जो सूचना दी गई, सूचना पाकर देवघर एसपी सौरभ कुमार पहुंचे जैब 5, जहां पर जांच की जा रही है।
जैप 5 परिसर में एक हवलदार जिनका नाम शिवपूजन पाल है, उनकी गोली लगने के कारण मृत्यु प्राइमा फेसी दिख रही है। जो अभी तक देखा गया उससे यह स्पष्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि राइफल का AK-47 का प्रहार लेते समय एक्सीडेंटल फायर की घटना हुई है। बाकी हम लोगों ने FSL टीम जो है वो रांची से बुलाई है, वो FSL टीम आ रही है। इसके अलावा हम लोग मेडिकल बोर्ड के माध्यम से इनका पोस्टमार्टम करवाएंगे। आगे अग्रतर अनुसंधान में जो भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आपको प्राइमा फेसी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक्सीडेंटल फायर हुआ है। और खबर हजारीबाग से, जहां सांसद मनीष जायसवाल ने बुजुर्गों को तीर्थाटन कराने का संकल्प को दोहराते हुए सांसद तीर्थ दर्शन महाअभियान के तहत चारधाम यात्रा पर एक नए जत्थे को रवाना किया। वार्ड 1 और 2 स्थित कोलघट्टी क्षेत्र में 65 तीर्थयात्रियों का ये जत्था भक्ति भाव की भावना से यात्रा के लिए निकला और सांसद ने तीर्थयात्रियों को रवाना करने से पहले उनके पांव पखार कर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। या जो उनको छोड़ने आए आपको बहुत मान सकते हैं, वहां पर अगर गए हैं, अभी 30 ट्रिप जा चुका है, 31वां जा रहा है। राजनीति से जोड़ करके देखेंगे, बहुत लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन चचा भी। और दुमका देवघर हंसडीहा नेशनल हाईवे 133 पर सरायहाट दुर्गा मंदिर निकट 2 बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, गोपाल सिंह सरैयाहाट चौक से अपने नवास लौट रहे थे। इस दौरान सरैयाहाट थाना क्षेत्र के मुकेश कुमार बाइक लेकर पीछे से आ रही पशुकर्मी की बाइक से उनकी टक्कर हो गई। घटना में दोनों बाइकें दुर्घटनाग्रस्त हुई। दोनों बाइक में सवार 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। और हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। BNS के वादी द्वारा दर्ज कराए गए मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और चोरी किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया। चोरी के मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय हजारीबाग के निर्देशानुसार कांड के त्वरित उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है और तीनों अभियुक्त आपको बता दें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 23 नवंबर को नारायणपुर प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा दिए गए एक आपत्तिजनक बयान ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। मंत्री ने कथित तौर पर कहा कि यदि SIR के लिए कोई कर्मचारी आपके घर आए तो उसे बंधक बांध कर रख दें और उनके आने पर ही छोड़ें। ये पूरा बयान जिले के उपायुक्त की उपस्थिति में दिया गया, जो स्वयं जिले के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी होते हैं। इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित शरण ने कहा कि मंत्री इरफान अंसारी जनता को संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ भड़का रहे हैं। और बेमेतरा जिले के बेमेतरा और बेरला ब्लॉक के दर्जनों किसान हैदराबाद की कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड के नरनारी धान बीज के झांसे में आकर लाखों रुपए का नुकसान झेल रहे हैं। कंपनी ने बेहतर उत्पादन और 8,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपज खरीदने का वादा किया, लेकिन फसल खराब होने के बाद कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी किसानों से बच रहे हैं। जिले के 30 से अधिक किसान पिछले 6 महीनों से मुआवजे के लिए प्रशासन और कृषि विभाग के चक्कर काट रहे हैं। किसानों ने बताया कि कंपनी ने विभिन्न गाँव के किसानों से स्टैम्प पेपर अनुबंध कर प्रति एकड़ 12-14 क्विंटल उत्पादन का दावा किया था। वहीं उत्पादन न होने पर 50,000 रुपये प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति देने का भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन कंपनी अब अपने वादे से मुकर रही है। मैं हिरव कुमार जांगड़े, भारतीय किसान संघ जिला बेमेतरा जिला मंत्री। हमारे बिरला ब्लॉक के किसान भाइयों के साथ, बहुत सारे किसान भाइयों के साथ ठगी हुई है। जो बाहर से हैदराबाद से कावेरी सीड नाम की कंपनी आती है और
जो कि नर नारी नाम के एक धान को दिया गया था, जो 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ होगा करके, और आश्वस्त किया गया था कि हम 8000 क्विंटल में लेंगे। ये कावेरी सीड हैदराबाद का कावेरी सीड कंपनी नाम का था, जो छत्तीसगढ़ में आके बीज सीड उत्पादन कराता था, जो प्रति एकड़ 12 से 14 कुंटल होगा करके बताए थे, और एक कुंटल को 8000 रुपया कुंटल में खरीद कर ले जाएंगे। अगर उत्पादन नहीं होता है तो 50,000 रुपया एकड़ मुआवजा राशि देंगे करके बोला था, जो इस बात से स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। सुकमा जिले के छिंदगढ़ से एक हृदय विदारक घटना सामने आई। रोज की तरह सुबह मैदान में फुटबॉल खेलने आए एक 14 वर्षीय किशोर की अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचा न सके। जानकारी के अनुसार छिंदगढ़ निवासी मोहम्मद फैजल, जो कि 9वीं कक्षा का छात्र था, आज सुबह अन्य बच्चों के साथ स्थानीय मैदान में फुटबॉल खेल रहा था। खेल के दौरान ही वह अचानक मैदान में गिर पड़ा। साथ ही मौजूद लोगों और बच्चों ने तुरंत मदद के लिए तत्काल छिंदगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए के जिला खनिज न्यास निधि और आबकारी घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध शाखा और एंटी करप्शन ब्यूरो की संयुक्त टीम ने आज सुबह अंबिकापुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये कार्रवाई प्रदेश भर में चल रही 20 से अधिक ठिकानों पर एक साथ की गई। छापेमारी का हिस्सा मिली जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू और एसीबी के अधिकारी इन दोनों के ठिकानों पर दस्तावेजों की पड़ताल और पूछताछ कर रहे हैं। विशेष रूप से करोड़ों रुपए के डीएमएफ घोटाले में सप्लाई से जुड़े वित्तीय लेन देन और विभागीय रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में स्थित चौपाटी को लेकर लंबे समय से राजनीतिक विवाद है। ये मामला शहरी विकास, शैक्षणिक संस्थानों की जमीन के उपयोग और स्थानीय व्यापारियों के हितों से जुड़ा है। पूर्व भूपेश बघेल सरकार के दौरान स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस चौपाटी का निर्माण किया गया था। इसका बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार ने नगर निगम में इसे अवमानका ब्रिज के नीचे शिफ्ट करने की कार्रवाई की, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस के बीच तनाव चरम पर है। निर्माण के प्रारंभ से ही हम उसके विरोध में थे, क्योंकि उसमें पूरा लैंड यूज परिवर्तित करके उसे चौपाटी नुमा आकार दिया गया था, जिसके हम शुरू से विरोध में थे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, लगातार हम इस विषय में बातें कर रहे थे कि सवैध चौपाटी को यहाँ से हटाया जाए। किसी एक व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करके स्मार्ट सिटी ने उसको टुकड़ों टुकड़ों में 60 दुकान अपने किराएदारों को दिया था। इसमें किसी को नौकरी नहीं थी। 60 लोगों ने उसको किराए से लिया और मात्र 300 मीटर की दूरी पे उस चौपाटी का अलग व्यवस्थापन किया गया। और पिथौरा विकासखंड के सलडी गांव से एक गंभीर मामला सामने आया, जहां अनुसूचित जाति के पीड़ित किरण बाग ने सरपंच पति और उनके साथियों पर मारपीट, गाली गलौज का आरोप लगाया। किरण बाग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों से जल्द कार्रवाई करने की गुहार लगाई। किरण बाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरपंच पति अनुराग प्रधान और उनके कुछ साथियों ने उनके साथ मारपीट की और जाति सूचक गाली गलौज की है। और मैं सल्डी का रहने वाला हूँ। मुझे गांव के सरपंच पति अनुराग उसके सहयोगी होकर बैठक बुलाया गया था। जब मैं बैठक में पहुंचा तो मेरे ऊपर महुआ शराब बेचने का झूठा आरोप लगा के मेरे साथ गाली गलौज, जाति सूचक गाली गलौज किए, माँ बहन के गाली गलौज किए और मारपीट किए। तू घसिया है, तू क्या कर लेगा। मुझे मारे, हाथ जूता चप्पल से मारे और 51,000 का आर्थिक दंड किए। अगर 51,000 नहीं दूंगा तो मुझे गाँव से निकाल देंगे, मेरा मकान तोड़ देंगे, राशन पानी बंद कर देंगे बोले, और हमें गाँव से बहिष्कृत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ईडब्ल्यू के लगातार कार्रवाई के बीच इस्पात नगरी भिलाई से बड़ी खबर आई। पूर्व आईएएस एवं पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के बेटे डॉक्टर अभिषेक दास के घर पर आज सुबह से ईओडब्ल्यू की टीम छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार 6 से अधिक गाड़ियों में आई टीम सुबह घर में मौजूद रही और जांच की प्रक्रिया को अंजाम देती रही। छापेमारी में खबर भिलाई शहर में आग की तरह फैली। छापेमारी के दौरान टीम ने महत्वपूर्ण दस्तावेज, लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए जाने की जानकारी दी।
भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए सितारे और अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज रिंकू सिंह ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने रिंकू सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने उन्हें शाल और नंदी के प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला भी उपस्थित रहे। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रिंकू सिंह को उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और भारतीय क्रिकेट टीम में दिए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान के लिए बधाई दी। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीतापुर से खबर, विवाद के चलते दो पक्षों में गोलियां चली हैं। बच्चे को लेने पहुंची महिला के पैर में गोली लगी है। घायल हालत में महिला को सीएससी भेजा गया है। हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर किया है। बाइक से कीचड़ उछालने को लेकर यह विवाद हुआ। महिला ने प्रदीप पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। पीएन सिंह है थाने का एसटी शीटर। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारी बच्ची मतलब खेल रही थी पीएन सिंह के द्वारे पे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो वहीं रोज जाती थी खेलने। तो हमने आवाज़ सुनी, अपने छत पर से बात कर रहे थे अपने घर से। तो हमने सुना कि आवाज़ सुनी झगड़ा की, तो हमने सोचा कि बच्ची को ले आए जाके। और जब वहाँ पे गए लेकर तो वहाँ पे वो प्रदीप सिंह था, वो लाके कट्टा बंदूक वही दाग दिया बस। वो हमारे यहाँ पे आके लग गई। हाँ, हमारी कोई रंजिश नहीं है सर, हमसे कोई मतलब नहीं, मैका है हमारा। और इटावा जिले के जसवंत नगर में शनिवार शाम जसवंत नगर तहसील तिराहे के पास उस समय हड़कंप मच गया जब इटावा की ओर से तेज रफ्तार आ रहे 20 चक्का ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क की दूसरी ओर चढ़ गया। बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़ी डायल 112 पुलिस वाहन और पास में खड़ी टाटा टिगोर कार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए डायल 112 के पुलिसकर्मी सिपाही सुरेंद्र कुमार जसवंत नगर को इलाज के लिए सैफई पीजीआई लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर से पुलिस महकमे में शोक है। खबर कानपुर से, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो बिना वजह चेन पुलिंग ना करें, अन्यथा आरपीएफ का डंडा तैयार है। रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई तो होगी, जुर्माना भी भरना होगा। सेंट्रल स्टेशन आरपीएफ ने कानपुर में 625 लोगों पर कार्रवाई की। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल द्वारा 6 महीने से विभिन्न स्टेशनों पर अनावश्यक चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल और पोस्ट स्तर से टीमें बनाकर कार्रवाई कर रही है। इस अभियान के तहत कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ आरपीएफ इंस्पेक्टर सिद्धार्थ नाथ पाटीदार उनकी टीम ने बीते 6 महीनों में से 625 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से अनावश्यक चेन पुलिंग को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान विभिन्न स्टेशनों पर चलाया जा रहा है। वहीं अगर बात करी जाए कानपुर सेंट्रल स्टेशन की, तो चेन पुलिंग को लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे लगातार आरपीएफ भी लगातार अभियान चला रही है। बीते कुछ महीनों से आरपीएफ पुलिस ने ऐसे 625 लोगों को गिरफ्तार किया है जो लोग ट्रेनों में अनावश्यक चेन पुलिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। वहीं लगातार कानपुर की जो आरपीएफ पुलिस है, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग ना करे। अगर चेन पुलिंग होती है तो कहीं ना कहीं जो दूर दराज से जो ट्रेनें आ रही हैं वो भी बाधित होती है और जो पैसेंजर होते हैं कहीं ना कहीं वो भी परेशान होते हैं। इसको लेकर उत्तर मध्य रेलवे और आरपीएफ संयुक्त रूप से लगातार चेन पुलिंग की घटनाओं को देखते हुए लगातार अभियान चला रही है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। हरदोई में 2 युवक करावा गांव के पेट्रोल पंप पर पहुंचे और 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल भरने के बाद सेल्समैन अनिल कुमार से दोनों ने रसीद मांगी। इस बात को लेकर कासूनी हो गई, जिसको देखते ही देखते विवाद हो गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप पर मारपीट की बड़ी घटना आई सामने। पेट्रोल पंप संचालक डीलर अरुण कुमार के अनुसार दोनों युवकों ने मामूली विवाद को लेकर सेल्समैन की बेरहमी से पिटाई की।
ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, सोशल मीडिया पर वायरल है। साथ ही आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। कानपुर के शिवराजपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां शनिवार देर रात ऑटो पार्ट्स की दुकान में दबंगों ने घुसकर तांडव मचाया। लाठी डंडों से की गई इस मारपीट की तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित दुकानदार रशीद खान का आरोप है कि मोहल्ले के ही कई युवक दुकान में घुसा और बेवजह उनके साथ मारपीट की। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनकी जेब में 1500 रुपये छीन लिए और हर सप्ताह 5000 रुपये रंगदारी देने की मांग की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने एक कथित मंत्री गैंग का नाम लेकर जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलिया नगर पालिका में डंप पड़े 7 दिन के कूड़े की सफाई को लेकर खींचतान जारी है। लगातार 7 दिनों से नगर पालिका के सफाई कर्मचारी अपने 2 महीने से रुके वेतन की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार का हड़ताल होने की नगर पालिका के कई चौराहे पर कूड़े डंप पड़े हैं, जिससे आमजन ने जिला प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की है। डीपीआरओ के नेतृत्व में जिले में कई ग्रामीण जगह से सफाई कर्मचारी बुलाकर कूड़े हटाने लगे, तो वहीं हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। दरअसल 2 महीने से जिला प्रशासन और चेयरमैन के बीच मेला ददरी लगाने को लेकर खींचतान में 2 महीने से वेतन न मिलने से कर्मचारी नाराज हैं। शंभुनाथ तरावत, सफाई कर्मचारी संरक्षक, नगर पालिका परिषद बलिया। इन मांगों को लेकर कितने दिनों से आपका धरना चल रहा है? आज क्या है? देखिए, हम लोग तो 12 सूत्री मांगों को लेकर 17 तारीख से ये हड़ताल चल रहा है हम लोगों का। और 12 सूत्री मांगों में मेन हमारी मांगे हैं कर्मचारियों का, चाहे जलकल हो, चाहे सफाई विभाग हो, चाहे आउटसोर्सिंग हो, चाहे ऑफिस हो, इनका वेतन, एरियल, बोनस सब तैयार है। अगर ये मिल जाता है। सर आज क्यों आए हैं? इतना भीड़ क्यों लगी है? क्या कारण? हम लोग जो नगर पालिका में इसके सफाई कर्मियों द्वारा जो कार्य नहीं किया जा रहा है, उसके उसमें हमने उसके ग्राम पंचायतों की और नगर पंचायतों की सफाई कर्मियों को टीम बुला करके इसकी सफाई कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कानपुर नगर के बिलौर में शनिवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की 86वीं जयंती सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। पूर्व जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह यादव के आवास स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि के बाद कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से तहसील तक पैदल मार्च निकाला। देखिए, आज का दिन पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए शुभ दिन है। आज नेताजी का जन्मदिन है और देश में 2 ही नेता हुए, एक सुभाष चंद्र बोस जी और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। गरीबों के, मजलूमों के, पिछड़ों के, दलितों के, अगड़ों के और व्यापारियों के, सबके नेता हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में हम सबको बधाई देते हैं। आज हम लोग नेताजी का जन्मदिन मनाने आए थे। सारे क्षेत्र की जनता आई, उनका जन्मदिन मनाया। हम लोगों का, हमारे नेता थे, इतने बड़े नेता थे कि जीवन भर यहाँ का किसान, नौजवान, मजदूर, विद्यार्थी, जिसके लिए बहुत मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त सिंचाई, ये जो उन्होंने आंदोलनकारी काम किए। संभल जनपद के बहजोई क्षेत्र में रविवार सुबह एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। जानकारी के अनुसार एक होंडा सिटी कार तेज रफ्तार ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान चालक का वाहन पर नियंत्रण हट गया और कार तेज गति से सड़क पर पलट गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। तुरंत हरकत में आए और कार में फंसे यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। फर्रुखाबाद में राजस्व चोरी और अवैध माल परिवहन के खिलाफ जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर एक बड़ा अभियान चलाया गया और इस संयुक्त कार्रवाई में परिवहन विभाग और राज्य कर विभाग की टीम ने 2 स्लीपर बसों और 2 ओवरलोड ट्रकों को सीज करते हुए कुल 10 वाहनों पर 1,10,000 का भारी जुर्माना लगाया। एआरटीओ सुभाष चंद्र राजपूत और राज्य कर विभाग फतेहगढ़ के सचल दल टीम प्रभारी सहायक आयुक्त अमित त्यागी के नेतृत्व में यह सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।
हरदोई पुलिस को अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। लोनार कोतवाली पुलिस ने गैर जनपदी चोरों के गिरोह से मुठभेड़ के बाद 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को लोनार कोतवाली पुलिस को चोरी की घटनाओं में शामिल कुछ संदिग्धों की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अली नट, दीपक नट के रूप में हुई है। आज 22/11/2025 को थाना क्षेत्र लोनार अंतर्गत नेवादा रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 शातिर अपराधियों से समय लगभग 10 बजे रात्रि पुलिस मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले शातिर अपराधी अनिल नट और दीपक नट, जो कि सगे भाई हैं, पुत्रगण साधु नट, निवासी ग्राम निनुआ, थाना फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद के ये दोनों लोग रहने वाले हैं। दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु CSC 52 भेजा गया है। इनके पास से 2 अवैध तमंचे और कारतूस व हरदोई जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई चोरी घटनाओं के माल बरामद हुए हैं। खबर आगरा से, जहां मोहब्बत की मिसाल कहे जाने वाले ताजमहल की चमक कुछ गाइड का चोला ओढ़कर कुछ दबंग और कमीशनखोरों ने फीकी कर रखी है। माना जाता है कि ताजमहल की पश्चिमी पार्किंग, पुरानी मंडी और नीम तिराह सहित आसपास अन्य इलाकों में ऐसे गाइडों दलालों का संगठित गिरोह सक्रिय रहता है। ये गिरोह पर्यटकों से ठगी वसूली और जबरन खरीदारी करने के लिए बाध्य करते हुए आगरा सहित प्रदेश और देश की छवि खराब करते हैं। हालांकि शिकायत ना प्राप्त होने से अफसर इससे अनजान बने रहते हैं। लखनऊ पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सुर्खियों में और इस बार कारण है हजरतगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह का सराहनीय मानवीय कार्य। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपनी मित्र पुलिस वाली कार्यशैली का परिचय देते हुए विधानसभा के पास सड़क किनारे रोती हुई महिला एक मूक बधिर लड़की को न सिर्फ सुरक्षित किया बल्कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे उसके परिजनों को सकुशल सौंप भी दिया।